नमस्कार। यादें सरोल की अगला भाग, भाग 13 और आखिरी भाग। मेरे कुक्कू, फिर मौसम बदलने लगता, सूरज कुछ जल्दी ढलने लगता, कुछ रोकर कुछ गुनगुना कर आसमान का जी शांत हो जाता, कुछ संतुष्टि कुछ तृप्ति से भरी धरती का रूप और कांत हो जाता। गर्मियों की तपिश को बरसात की बारिश शीतल करती, वर्षा की नमी को सर्दी की खुश्क ठंड भीतर बंद करती। यूं फालतू नमी और आर्द्रता को शुष्क सर्दियां जज्ब करती और फिर हर एक शह को खूबसूरत वसंत करती। फिर तपिश आती जो अपने बाद बारिश लाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडक आती और फिर से वसंत अपने साथ बेशुमार रंग लाती। सुनो अनामिका के कुक्कू, यूं ही मौसम बदलते रहे, हम सब बड़ी खामोशी से सरोल में पलते रहे। कई रंग दिवस त्योहार हमें चलते रहे, होली दिवाली ईद क्रिसमस वहीं से संग चलते रहे। हम दिल की हर एक बात तुमसे ही बस कहते रहे, तुम शांत खड़े हो बड़े इत्मीनान से सब सुनते रहे। इसलिए भी सब जानते हो तुम कि हमें तुमने सुना, कहने की बजाय बस हमें सुनना ही तो तुमने चुना। हम तुम यूं ही कहते सुनते रहे, दिन त्योहार यूं ही हर मौसम में ढलते रहे। गुरु पर्व ईद क्रिसमस शिवरात्रि होली जन्माष्टमी दिवाली कुछ भी तो न छूटा हमसे। इंसानियत का कोई भी कैसा भी पहलू उस समय कहीं भी कभी भी न रूठा हमसे। बंटने बांटने वाली सब बातों से हम अनजान थे, सब बच्चे थे, सब नवोदियन थे और सब इंसान थे। अलग होते हुए भी सब एक थे, सबके अलग भगवान न थे। विद्यालय ही सब था, सब विद्यार्थी थे। जाति धर्म क्षेत्र लिंग हमसे थे, मगर हमारी पहचान न थे। होली पर सब लाल पीले काले नीले रंग जाते, तो दीपावली पर सब कमरे रोशनी से जग जाते। गुरु पर्व पर शब्द और गुरुवाणी मन पावन कर जाते। ईद पर दरगाह पीर की भी सब जन निकल जाते। शिवरात्रि जन्माष्टमी के व्रत भी रख लिए जाते। क्रिसमस पर सांता क्लॉज ना सही, कस्टर्ड के स्वाद चख लिए जाते। यूं ही हर दीपावली पर चंपावती का हर कमरा रोशनी से सजता रहा। मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में बचपन लड़कपन में बदलता रहा। जो विद्यार्थी हर धर्म के थे, त्यों ही शिक्षक हर क्षेत्र और रंग के थे। बिना अलार्म के जो बच्चे छात्रावास में जग जाते थे पहले सूर्योदय से, मेरे कुक्कू यूं एक अलग नस्ल तैयार हुई नवोदय से। वह जिसे इंसान कहते हैं, जो हर स्थान हर युग में रहते हैं। कितने मुश्किल काम आसान हो गए कि गालिब भी एक अरसा पहले कह गए। बस की मुश्किल है हर काम का आसान होना, बस के मुश्किल है हर काम का आसान होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। कहाँ अब छूटेंगे इतने हर्षाते रंग, उम्र के साथ और भी गहराते रंग।
जब चाहो वर्तमान अतीत हो जाए और अतीत में जीवन व्यतीत हो जाए। फिर यादों की श्रृंखला चलती रही, कड़ी दर कड़ी आगे फलती रही। इतवार के दिन शाम 5 बजे सारा चंपावती एकदम तैयार रहे। दूरदर्शन पर इतवार की हिंदी फीचर फिल्म ने सब तंग किए, मगर ममता मैडम ने फिल्म ना दिखाकर भी कई दंड दिए। सारे सप्ताह की गलतियों का भुगतान इतवार को किया जाता। लाख मनाने पर भी वार्डन मैडम द्वारा फिल्म ना दिखाना ही तय किया जाता। मगर जन्मदिन पर वही ममता मैडम हमें गुड़, मूंगफली, देसी घी की गजक बना खिलाते और सब लड़कियों को अपने बच्चों सलाड लड़ाते। इतवार को अनामिका एक बड़ी सी लिस्ट ले कमला आंटी के साथ सामान लाने बाज़ार जाती और 2-3 घंटे में सब लड़कियों का सामान लेकर वापस आती। पीर बाबा को भी सब मनाते, वीर को दरगाह सब ज़रूर जाते। शालीमार बाग में पिकनिक मनाया जाता, रास्ते में कियाणी मंदिर ज़रूर जाया जाता। मिंजर में सब विद्यार्थियों को ले जाया जाता। जन्माष्टमी शिवरात्रि में फलाहार खाया जाता। मेस में जब बड़ा खाना बनाया जाता, अग्रवाल सर द्वारा अलग ही अंदाज दिखाया जाता। उस दिन का मेन्यू कमाल होता। मांसाहारी और शाकाहारी सबका ख्याल होता। खूब रौनकों के बीच मेस खुशबुओं और आवाज़ों से भर जाता और इस बीच अग्रवाल सर का गहरी आवाज़ में भारी भरकम डायलॉग कहर ढाता। बच्चों, चम्मच को तलवार की तरह इस्तेमाल ना करो। मेस के छोटे से मैदान में तुम प्लासी की बड़ी लड़ाई ना लड़ो। छुट्टियों से एकदम पहले का समा होता बड़ा ही अजीब। पहले परीक्षा, फिर परिणाम और फिर छात्रावास से अपने घर जाने के दिन होते करीब। पिछले सत्र की सब किताबें और किताबों को जमा करवाना। घर जाने से पहले विद्यालय का सारा सामान वापस लौटाना। घर जाने से पहले की रात उम्र भर रहेगी उसकी याद। ओह, वह भारी भरकम रात बड़ी ही जद्दोजहद में बीतती। अनामिका की सारी रात या खुली आँखों में गुजरती या बंद आँखों में अगले दिन की घटनाएं समय से पहले चलती। सुबह उठने के समय बोझिल पलकें और पलकों में भारी नींद पलती। 1 वर्ष बाद परिवार से मिलना, क्या क्या उन सब से कहना, इन्हीं ख्यालों में सुबह हो जाती और अनामिका नींद से सराबोर हो जाती। घर आकर सब नया सा लगता। बहुत कुछ घर से गया सा लगता। कहीं मौसम जाते, साल जाते और उम्र जाती। कहीं बेफिक्री बेपरवाही में ज़िंदगी गुज़र जाती। पहली तकलीफ़ भी वहीं मिली। 12वीं के बाद वहाँ से आते कोई दलील ना चली। एक झटके में सब छूट गया। कई सालों का साथ टूट गया। बरसों वहाँ रहने के बाद और तुमसे सब कहने के बाद दरमियान कुछ अनकहा सा रह गया। और हिम्मत देखो हमारी, वजूद हमारा सब सह गया। 12वीं के इम्तिहान के बाद तुम वहीं खड़े थे, किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह वहीं रहने को अड़े थे। और अनामिका फिर से ज़िंदगी की कशमकश में उलझी थी। मोह निर्मोह की गुत्थी इतनी आसानी से कहाँ सुलझी थी। प्रेम, मोह, आसक्ति, फ़र्ज़, तर्क, अलगाव और युक्ति, वैराग्य, वियोग, विरक्ति और
अंत में मुक्ति। ये चक्र पहली दफ़ा वहीं जाहिर हुआ, जीवन पर्यंत भीतर बाहर वही हाजिर रहा। वहाँ जो सब छूट जाने की टीस उठती है, विद्यालय और छात्रावास छोड़ते हुए मन में जो दर्द की नदी उफनती है, वो आखिरी शाम जो तुम्हारी छाया तले बिताई और सुबह वहाँ से आते हुए तुम्हें बाएं भी ना बोल पाई, फिर मिलेंगे, मिलते हैं और मैं लौटूंगी। तुम सब के पास शायद अनामिका यही फ़लसफ़ा अनामिका का रहा होगा। जीवन की ऊहा-पोह में, भौतिक मानसिक जिम्मेवारियों की टोह में, कुछ अकड़नों में और जकड़नों ने, कुछ समय स्थान समाज की पकड़नों ने उसे ना जाने को कहा होगा। तुम वहीं रहना, बने रहना, मैं लौटूंगी ज़रूर। ये अड़चने ख़त्म होने को हैं, मैं दिल की सुनूंगी हजूर। हर मोह के बाद त्याग है, आसक्ति के बाद विरक्ति है, मगर प्रेम शाश्वत है और है संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति है। धन्यवाद।